मेरे नोटिस में ये आया है कि वो अपने दफा के तौर पे झूठी FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। FIRों से हम डरने वाले नहीं हैं। सारी दुनिया जानती है कि 4 मई 2007 का जो वाकया हुआ, उसमें पुलिस ने साहिवाल बार के वकला को यहाँ पुरअमन जुलूस पर पेट्रोल फेंक कर उनको जलाया, फिर उनको डराने के लिए झूठी FIRें दी, और फिर मुझे सारी दुनिया जानती है कि साहिवाल बार साबित कदम रही और वो पुलिस मुलाजमीन सजा हुई उनको, और उनको जो प्राइवेट कंप्लेंट थी उसमें डैमेजेस की कंप्लेंट थी, उनमें अलहदा से उनको फ़ाइन हुआ और वो आज तक इंटैक्ट हैं। तो हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन जो आदमी हमारे साथ ज़्यादती करता है तो फिर साहिवाल बार अपना दिफा करना जानती है। हम इस वाक़या के आई विटनेस हैं, तो इसलिए इब्तदाई तौर पर साहिवाल बार और पूरे डिवीज़न की बार एसोसिएशन कल मुकम्मल स्ट्राइक करेंगी, और अगर ये मामला हल ना हुआ, कल जनरल हाउस का इजलास हो रहा है 11 बजे, तो आइंदा का लाया अमल जो है हम वो उसमें तय करेंगे, और साहिवाल में पूरे पंजाब का आल वकला नुमाइंदा कन्वेंशन का इनकाद किया जाएगा, और उसमें जो है इनकी जितनी भी करप्शन है DC ऑफिस की, वो सारी की सारी उजागर की जाएगी, और ज़िम्मेदारान से पुरजोर मुतालबा किया जाएगा कि ऐसे करप्ट अफसरान जो हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे इल्म में आ रही है कि 5-5 करोड़ रुपया रिश्वत देकर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर तैनात किए जाते हैं, जो उन्होंने अपनी करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, और आज भी बैक डेट्स में काम हो रहे हैं, और हमारे पास तो उनकी जो है वो रिकॉर्डिंग तक मौजूद है कि किस तरह उनके पैसे किन अकाउंट में जाते हैं। इवन जो है IB के लोगों के पास भी सारे सबूत मौजूद हैं। पता नहीं किन वजूहात की बना पर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो मैं तो गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि ऐसे अफसरान जो कि गवर्नमेंट की बदनामी का बायस बन रहे हैं, इनको फौरी तौर पर यहाँ पर मूव किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। डिवीजन की सतह पे कि साहिवाल डिवीजन कल इस एटीट्यूड के खिलाफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सारा वाक़या हुआ है, जो सेकंड एपिसोड है, वो हमारी मौजूदगी में हुआ है। हमने मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की है, बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहले एडमिट करते हुए कहा कि जो मेरे 2 ज़िम्मेदार एहलकारान हैं, जिसमें रजिस्ट्री मुहर्रर है और दूसरा फ़ारूक ख़ान, जिसने आके बाद में एग्रेसर एटीट्यूड अडॉप्ट करते हुए हमलावर हुआ और वकला के साथ बदतमीज़ी की, मैं सबसे पहले इन्हें डिसीट करता हूँ। और 3 दिन में फैक्ट फाइंडिंग एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिसमें साहिवाल बार के दोनों मेंबरान, पंजाब बार कौंसिल और रजिस्ट्री ब्रांच के अमला ने, DC ऑफिस के एहलकारान ने हमारी बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ, बार के ओहदेदारान के साथ जो रवैया रखा, हम उसकी पुरजोर मुरम्मत करते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर अगर इन्होंने इन करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई ना की तो हम रजिस्ट्री ब्रांच के दफ्तर को ताला लगाएंगे। जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है। आल पंजाब वकला कन्वेंशन डिप्टी कमिश्नर के दरवाजे पर, डिप्टी कमिश्नर के रोड पे होगा। इसकी जो करप्शन है उसको हम सामने रखेंगे। हम बार के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। जिंदा है वकला, जिंदा है, हम जिंदा हैं, वर्दी से लड़के जिंदा हैं, इस करप्शन के खिलाफ हैं। इन एहलकारान की करप्शन को हम बेनकाब करेंगे। बार के साथ, बार के ओहदेदारान के साथ रजिस्ट्री ब्रांच, हम समझते हैं कि हमारे किसी भाई को ना, लेकिन हम खुद वहाँ पे मौजूद हमारे वलबार। और जब भी लास्ट टाइम हम DC साहब से मिले थे तो इन्होंने खुद ही कहा कि मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे अपॉइंट हो गए तो हमें बताया गया कि जी साहिवाल बार बहुत शरीफ वकला की बार है। हम शरीफ हैं, हम हर मामले में शराफत के कायल हैं, हम हर मामले में शराफत को अपनाने के हक में हैं, लेकिन इतनी शराफत के कायल हम नहीं हैं कि कोई भी उठ के गुंडा और इस तरह के करप्ट और 2 नंबर अनासर हमारे गिरेबान को हाथ डालें। तो हम वो ऐसे हाथ जो है ना वो तोड़ देंगे। हम इस काम में अपने वकला का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और हम सारे काम करेंगे। चौधरी इमरान नबी गुजर जिंदा है वकला, जिंदा है। डी सीट नहीं होंगे तो हमने कहा अगर मतलब तयन करने से पहले जो हम कह रहे हैं कि ये मतलब बोन ऑफ कंटेंशन ये थे, फसाद की जड़ ये थे, इन लोगों ने शुरुआत की, तो इनको ता फैसला डिसीड करें। उसके बाद मतलब जो है वो बैठ के जो भी मामलात हैं कमेटी तयन करेगी कि इसमें फॉल्ट किसका है,
जिम्मेदारान कौन है। तो ऐसी सिचुएशन उन्होंने मतलब इस चीज़ पे मतलब डिसएग्री करना शुरू कर दिया। जब डिसएग्री करना शुरू किया उन्होंने मतलब अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हुए कि मैं ऐसे करूँगा, ये कर दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर आप अपना मतलब लाहे अमल बनाएं, हम भी अपनी बार को जाके जवाब दें। हम अपने वकला भाइयों में बैठेंगे, बैठ के अगला लाहे अमल बनाएंगे। हमने उनसे कहा कि क्या आपने कोई अब कभी कोई एक्शन लिया इन लोगों के खिलाफ के जो 40-50 हज़ार रिश्वत लेते हैं हर रजिस्ट्री में। वो कहने लगे कि जी मुझे आपने कंप्लेंट नहीं की। मैंने कहा आपकी अंदर मतलब अंडर आपके सारा हो रहा है, आपकी छतरी के नीचे, आपके साए के नीचे हो रहा है, आपको नहीं पता? ठीक है, सबको पता है कि सर यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अब बात यह है कि ये लोग रिश्वत भी लेते हैं और रिश्वत का स्टैंडर्ड इनके तवक्कुआत के पर पूरा अगर कुछ पैसे कम हो जाते हैं तो तब ये मिसबिहेव पे भी आ जाती हैं। ठीक है, हमारा तो जनाब इस मामले में हम दोस्तों ने सबने डिसाइड किया है कि टिल द फर्दर कल हम 11 बजे जनरल हाउस का इजलास बुलाएंगे और सारे मामला मीडिया के सामने भी रखेंगे और पंजाब बार कौंसिल के सामने भी रखेंगे। पंजाब डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट वाला मामला होना चाहिए कि हम भी इज्जत करते हैं और इज्जत करवाया करो, आप भी इज्जत करो और हमसे भी करवाओ। तो ये बातें हो रही थी बड़े इजी माहौल में कि मीनवाइल एक अदालती एहलकार डीसी ऑफिस का रजिस्ट्री ब्रांच का एहलकार फारूक खां आई थिंक उसका नाम है, वो आगे पीछे खड़ा हो गया। मीनवाइल उसने कोई अपने उस रजिस्ट्री मोहर को उंगली लगाई या क्या चक्कर हुआ, वो हंसना शुरू हो गया। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि इतनी सीरियस बात हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में हंसते नहीं, बात को सीरियस होकर सुनते हैं कि क्या बात हो रही है और उसका आंसर करो आप। तो वो जो फारूक खान साहब थे, जो भी वो कोई थे, वो पीछे से बोले कि हाँ तुसी सानू हुण तमीज़ सिखानी है, तुसी सानू बैठन का तरीका दसना, तुसी दसना कि असी किस तरह बैठी। हाँ दसो किद्दां बैठीए। सैकटरी साहब नू ने चूँकि उनसे कहा कि बड़े इजी माहौल में कहा कि यार ज़रा तमीज़ से जब बंदा कुछ समझाए तो समझते हैं, हंसते नहीं हैं। तो वो आगे से हार्श होते उन्होंने कुर्सी उठा ली। डेफिनेट मतलब हमारे लोग भी जो हैं वो भी ऐसी सिचुएशन को फौरी सडन कोई तैयार नहीं थे। तो एक साइड से वकला थे, एक साइड से उनका वो कुछ लोग आए वहाँ पे मतलब एक दूसरे के साथ इनकी हाथापाई हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब डीसी साहब आए तो हमने डीसी साहब से कहा और बात हुई कि मतलब आप देखें, तयन करें कि इसमें फॉल्ट किसका है। तो बजाय वो तयन करने के वो डिफेंस साइड ले रहे थे अपने अमले की और फॉल्ट में कर रहे थे हम वकला को कि आपने मतलब जो है मेरे ऑफिस में घुस के ये सारा कुछ किया है। तो हमने कहा कि हम वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, उसमें देखें कि हम कितने इजी माहौल में बैठे बातचीत कर रहे थे। तो सारी बदमज़गी आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके जो भी अमले के बंदे हैं उन्होंने की है। तो इस सिचुएशन में हमारा ही उनके साथ तय पा गया बातों बातों में कि जी कमेटी एक तश्कील दे देते हैं, 2 बंदे वकला की तरफ से हो जाएंगे, 2 बंदे इधर साइड से हो जाएंगे और डिसाइड कर लेंगे। और इन मीनवाइल उन्होंने ही कहा फिर कि जब तक ये मामला सॉल्व आउट नहीं होता, ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है फसाद की जड़ जो हैं इनको हम डिसीट कर लेते हैं। बात सिचुएशन में हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने अपने दोस्तों से भी कहा कि आएँ देखें ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, ये हमला जो है ADCR साहब का, रजिस्ट्रार साहब का। तो कुछ दोस्त वहाँ पे चले गए। मीनवाइल इस दौरान हमें भी कुछ दोस्तों ने इतला दी कि DC ऑफिस का साहब के ऑफिस का मतलब जो है वो अमला और आपके वकला साहबान खड़े हैं और DC ऑफिस के अमले के मज़ीद अरकान इकट्ठे हो रहे हैं ताकि वो उनके साथ लड़ाई कर सकें आपके वकला के साथ। तो मैं और हमारी कैबिनेट बैठे एक मीटिंग कर रहे थे, तो हम भी जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के वहाँ पे चले गए कि जाके मामला देखें कि मामला क्या है। तो जब वहाँ पे गए तो एक साइड पे हमारे कुछ 10-12 वकला थे, तो दूसरी साइड पे DC ऑफिस के 25-30 लोग खड़े थे। दोनों साइड से खड़े होके मैंने कहा यार आप आएँ, आके बैठ के बात करते हैं, क्या मामला है। तो वो बड़े हार्श होके मिसबिहेव करने के हिसाब में थे, लेकिन